भी उनका 90 मीटर के मार्क को पार करने का सपना ही रह गया। और पेरिस ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंडरसन पीटर्स 90 मीटर से थोड़ा सा आगे निकल के छोड़ गए नीरज को पीछे। आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है नीरज का जावलिन 90 मीटर के पार? पेरिस ओलंपिक्स में आखिरी के 3 दिनों में जब एथलेटिक्स के इवेंट शुरू हुए तब 140 करोड़ इंडियंस ने एक आस लगा ली थी कि अब इंडिया के पास गोल्ड लाने का कोई भी चांस है तो वो है नीरज चोपड़ा। क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड लाने के बाद नीरज हर एक लीग, हर एक कंपटीशन के टॉप 3 में तो होते ही होते थे और उनका कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल पर था जब जावलिन के क्वालिफायर्स में उन्होंने 89 मीटर से भी ज्यादा की थ्रो फेंकी थी और उनसे लंबी थ्रो कोई भी नहीं फेंक पाया था। लेकिन किसने सोचा था कि पाकिस्तान, जहां से टोटल 7 एथलीट्स आए और आज तक जिस देश के पास इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ही नहीं था, वहां का अरशद नदीम एक नहीं बल्कि दो बार 90 मीटर को टपा देगा जहां नीरज आज तक पहुंच ही नहीं पाए। और टोक्यो ओलंपिक्स में तो 87.4 मीटर्स पर ही गोल्ड आ गया था। मन तो किया कि बोलूं कि अरशद नदीम की पर जब पता चला कि इस इंसान के पास जावलिन खरीदने के 85,000 रुपए भी नहीं थे और पीसीबी से भेंट में मिली जावलिन मिलने के बाद इस हृष्ट पुष्ट बंदे ने इतनी मेहनत करी कि 90.8 मीटर का ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो गाली देने का मन तो नहीं किया। पर नीरज को सिल्वर मेडल मिलने पर उनकी उतरी हुई शक्ल और निराशा से भरी बॉडी लैंग्वेज मैं भूल तो कभी भी नहीं सकता। अब नीरज को एक ग्रॉइन इंजरी है जो बड़े सालों से इन्हें परेशान करे बैठी है, लेकिन इस इंजरी का उन्होंने कभी भी एक्सक्यूज नहीं दिया। ऑल्दो ओलंपिक्स के फाइनल्स के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि मेंटली मैं पूरा ट्राई कर रहा था कि मैं ज्यादा लंबी थ्रो फेंकूं, बट सबकॉन्शियसली मेरी बॉडी मुझे पीछे खींच रही थी इस डर से कि वो इंजरी जो है वो ज्यादा ना बढ़ जाए। शायद इंजरी एक बड़ा रीजन हो सकता है कि नीरज आज तक 90 मीटर वाले मार्क को छूने में फेल हुए जा रहे हैं। और इसी इंजरी के साथ जूझते हुए ओलंपिक्स के सिर्फ 2 हफ्ते बाद जब नीरज पहुंचे डायमंड लीग खेलने लोसान, तब 6 में से पहले 4 अटेम्प्ट में तो वो स्ट्रगल ही कर रहे थे क्योंकि वो 83 मीटर से ज्यादा पहुंच ही नहीं पा रहे थे और टॉप 3 में भी आना बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नीरज चोपड़ा की पहले अरशद नदीम के हाथों शिकस्त, जिसने न सिर्फ पाकिस्तानी शायकीन को खुशी दी बल्कि भारतीय मीडिया को भी हिला कर रख दिया था। ये शिकस्त भारतीय मीडिया के लिए एक बड़ा धचका थी क्योंकि वो नीरज को नाकाबिले शिकस्त समझते थे। अब डायमंड लीग में भी नीरज चोपड़ा को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिस पर भारतीय मीडिया का पारा हाई हो चुका है। उनकी नाकामियों के बाद भारतीय चैनल्स पर सख्त तबसरे किए जा रहे हैं। नीरज चोपड़ा को भारतीय मीडिया में शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है और सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों नीरज अब मुसलसल हार रहे हैं। नीरज चोपड़ा पर ओलंपिक्स के बाद से कारकर्दगी का शदीद दबाव है। भारतीय मीडिया और शायकीन की तवक्कुआत इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि हर मुकाबले में उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद की जाती है। कुछ माहिरीन का मानना है कि नीरज चोपड़ा शायद फिटनेस मसाइल का शिकार है, जिसकी वजह से वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे। भारतीय मीडिया में अब बहस छिड़ चुकी है कि नीरज चोपड़ा को मजीद तरबियत की जरूरत है या शायद उन्हें कुछ वक्त के लिए आराम चाहिए। अरशद नदीम की कामयाबी पर भी चिरागपा है और ये मानने को तैयार नहीं कि एक पाकिस्तानी एथलीट नीरज चोपड़ा को शिकस्त दे सकता है। ये रवैया भारतीय मीडिया के अंदरूनी तअस्सुबात को भी जाहिर करता है। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। फिर पूरी जान लगा के उन्होंने आखिरी थ्रो फेंकी 89.49 मीटर्स की, जो उनके करियर की सेकंड बेस्ट थ्रो निकली। लेकिन उनसे भी ऊपर 90.61 मीटर्स के साथ ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स, जो ओलंपिक्स में नीरज से करीब 1 मीटर पीछे रह गए थे, वो निकल गए करीब 1 मीटर आगे और नीरज फिर टॉप पर पहुंचने से चूक गए। अब जब ग्रेनाडा वाला बंदा और अरशद नदीम जैसे लोग 90 मीटर्स को पार करा पा रहे हैं तो नीरज चोपड़ा क्यों नहीं? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नीरज सिर्फ एक गोल्ड लाके ही खुश है और सक्सेस नीरज के सिर पर थोड़ी थोड़ी चढ़ने लग गई है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि ब्रांड वैल्यूएशन में नीरज चोपड़ा हार्दिक पांड्या से आगे निकल चुके हैं और रोहित शर्मा से सिर्फ 9 करोड़ ही पीछे हैं। इस लिस्ट के टॉप पर है विराट कोहली 1912 करोड़ के साथ, फिर धोनी है 790 करोड़ पर, फिर सचिन है 770 करोड़ पर और फिर रोहित शर्मा है 344 करोड़ पर और नीरज चोपड़ा पहुंच गए हैं टॉप 5 में 335 करोड़ रुपए के साथ। देखो, मैं तो नहीं मानता कि पैसा किसी भी तरीके से नीरज के सिर पर चढ़ गया है और वो इस वजह से 90 मीटर के पार नहीं फेंक पा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो शायद ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल लाने पर उनके चेहरे पे वो डिसअपॉइंटमेंट ना दिखती। और मुझे पूरा यकीन है कि जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि नीरज चोपड़ा 90 तो क्या अरशद नदीम के 92.97 मीटर्स को भी पार करा देंगे। आपको भी यही लगता है? तो आप फटाफट से कमेंट्स में बताओ।